नमस्कार, स्वागत है स्वदेश न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा श्रीवास्तव। स्वदेश न्यूज के खास हेल्थ के कार्यक्रम में आज बात करेंगे साइलेंट किलर और डायबिटीज कनेक्शन के बारे में। साइलेंट किलर कहे जाने वाले हाई ब्लड प्रेशर पर नई रिसर्च सामने आई है। रिसर्च के नतीजे ऐसे मरीजों को अलर्ट करते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता या घटता रहता है, खासतौर पर रात में। तनाव, संक्रमण, दवाइयां, यहाँ तक कि पानी की कमी के कारण भी ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो सकता है। चिंता की बात यह है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो घटते बढ़ते ब्लड प्रेशर को समझ नहीं पाते। यही स्थिति आगे चलकर गंभीर रोगों और मौत की वजह भी बनती है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। रात में सोते समय ब्लड प्रेशर गिर जाता है। अगर रात में ब्लड प्रेशर अधिक नहीं गिरता है तो इसे वैज्ञानिक भाषा में नॉन डिपिंग कहते हैं। अगर दिन में के मुकाबले रात का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसे रिवर्स डिपिंग कहा जाता है। डायबिटीज के मरीजों में यही रिवर्स डिपिंग हृदय रोगों के लिए रिस्क को और बढ़ा देती है। नतीजा, मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है, इसे साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, इसका घटना बढ़ना कितनी आम बात है और डायबिटीज के मरीजों में क्यों बढ़ता है ये मौत का खतरा, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आपको बता रहे हैं कि साइलेंट किलर और डायबिटीज का कनेक्शन क्या होता है, आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। दरअसल ब्लड प्रेशर की शिकायत कई लोगों में देखने को मिलती है। कुछ लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिलती है, कुछ लोगों में लो ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिलती है। रात में डायबिटीज के मरीजों में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ये मौत का खतरा दुगना कर देता है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। आज इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये कितना घातक हो सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या कुछ आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर करण पीपरे और डॉक्टर मोहम्मद रजा जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले सवाल करण पीपरे से लेंगे। डॉक्टर, जिस हिसाब से हम देखते हैं साइलेंट किलर और डायबिटीज का कनेक्शन आपस में सामने आया है, ब्लड प्रेशर जो है वो डायबिटीज के पेशेंट के लिए घातक साबित हो रहा है। किस तरह की ये बीमारी जो है वो निकलकर सामने आई है, कैसे इसे मरीज जो है वो पहचान पाएगा? देखो, सबसे पहली बात तो क्या है जी कि ब्लड प्रेशर एक एजिंग सिम्टम है हार्ट डिसीज का और कोरोनरी आर्टरी डिसीज का, जिसमें कि प्लेक्स वगैरह बनते हैं, ब्लॉकेज होते हैं। जो ब्लॉक्स होते हैं वो फैट यानी लिपिड्स के और कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल, इन तीनों के सम्मिश्रण से जो धमनी होती है जिसमें से शुद्ध रक्त, शुद्ध प्योर ब्लड जो होता है हार्ट से, और इन कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा ही बॉडी में जाता है, बॉडी के ऑर्गन्स में जाता है। और यदि उस पाइपलाइन, जिसको मैं लेमैन की भाषा में बोलता हूं, कि उसमें यदि किसी प्रकार का अवरोध होगा तो ब्लड प्रेशर का जो उसकी डेफिनेशन है कि उसके वाल से एक ऐसा प्रेशर जनरेट होगा जो आगे की नलियों की जो माइनर पतली पतली धमनियां होती हैं और सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, किडनी है, ब्रेन टिश्यूज हैं और आंखों की, ये सबको बारीक बारीक नलियां जो सप्लाई करती हैं शुद्ध रक्त, ब्लड, जिनको धमनियां और उसकी ब्रांचेस कहते हैं, उनमें प्रेशर के कारण ब्रेक हो जाता है, टूट जाती हैं, वो टूट हो जाएगी तो ब्लीडिंग हो जाएगी। ब्लीडिंग होगी तो ऑर्गन रिलेटेड उसके साइन और सिम्टम्स भी डेवलप होंगे। जैसे आंख में अगर हो गया तो ब्लाइंडनेस हो जाएगा, ब्रेन में हो गया तो इंफार्क्शन और लकवा जैसे बीमारी हो जाएगी। इस्कीमिक सेरेब्रल डिसीज होती है। हार्ट में हो गया तो पेन होगा, चेस्ट में पेन होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। और जो डायबिटीज के लोग होते हैं खासकर, ये भी बढ़ती हुई उम्र के साथ की बीमारी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30 साल, 35 साल, 34 साल, 40 साल, 50 साल, 55 और 60, इस 60 साल की उम्र तक अधिकांश लोगों को डायबिटीज आ जाती है। ये अब ये नॉर्मल डिसीज मानी जा रही। इसका जो सिम्टम है वो ब्लड का, शुगर का बढ़ना होता है। और इसमें जो आजकल की जो न्यू कन्वर्टेड लाइफ स्टाइल है, वो जो है बदल गई है। लोग दौड़ते नहीं है, जिमिंग नहीं करते और
खाना ज्यादा खाते हैं और मोटापा ज्यादा है, बॉडी का वेट नॉर्मल वेट से ज्यादा होता है और सेडेंटरी लाइफ जिसको बोलते हैं, बैठ करके जिंदगी को गुजार रहे हैं और जो कैलोरीज खा रहे हैं वो अधिक मात्रा में खा रहे हैं और जो क्या बोलते हैं, जिन भोजन को नहीं करना चाहिए जिससे शरीर की कोशिकाओं को, ऑर्गन्स को, ब्लड को नुकसान होता है, उसका ही इस्तेमाल करते हैं फास्ट फूड के रूप में। अल्कोहल लेते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं। इन सब से डायबिटीज तो होती ही है बढ़ती हुई उम्र के लोगों में, अब महिलाओं में भी और जेंट्स में भी और यंग लड़के लड़कियों में भी यह बीमारी पाई जा रही है। इसी के साथ में जो धमनियों के बारे में मैंने बताया, जो उच्च रक्तचाप जो होता है उसके बढ़ने से जो हार्ट अटैक और चेस्ट में पेन या ब्रेन में या दूसरे ऑर्गन्स जो होते हैं गुर्दे और आंखों के, उनमें नुकसान होता है। और डायबिटीज होने से, ब्लड प्रेशर बढ़ने से और जो नुकसान होता है उसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि डायबिटीज के कारण जो नर्व फाइबर्स होते हैं जिनके कारण हमारे शरीर को अगर कोई नुकसान होता है तो उसका दर्द का एहसास होता है। तो शुगर की बीमारी के कारण जो नर्व फाइबर्स और नर्व्स होती है उसके ऊपर जो माइलिनेशन शीट होती है वो डैमेज हो जाती है, वो डिजेनरेट हो जाती है, उसका नुकसान हो जाता है। तो हमको पता नहीं चलता कि किस प्रकार का कोई दर्द अगर हुआ है। तो कई बार हार्ट अटैक भी आके चला जाता है और कोई बड़ा अटैक आ गया तो सोए या लेटे लेटे या कहीं भी रास्ते में गिर करके और इंसान को हार्ट अटैक से मौत हो जाती है या जी। तो डॉक्टर करण पिपरे जानकारी दे रहे हैं हमें। जी डॉक्टर करण पिपरे आप जानकारी दे रहे थे हमें कि कैसे डायबिटीज, साइलेंट किलर जो डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर का आपस में कनेक्शन है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद रजा भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद रजा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रात में डायबिटीज के मरीजों में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ये मौत का खतरा दुगना कर देता है। कैसे पता चलेगा कि इससे कैसे निजात पाया जाए? किस उम्र के लोगों को ये सबसे ज्यादा अटैक कर रहा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे किया। मैं डॉक्टर मोहम्मद रजा अभी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली है क्या। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू हमें ना किसी भी रीजन से कुछ अपर्याप्त मात्रा में चीजें मिलती है, इसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। बहुत सारे रीजन है। इसका जो मेन कॉज है ब्लड प्रेशर का, ये अभी अननोन है। मोस्ट कॉमनली अननोन रीजन होता है। सेकेंडरी हम जेनेटिक में देख सकते हैं, तो जेनेटिक रीजन काफी होते हैं जिसकी वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर हमारे पास दो तरह के वो हैं, जिसमें एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा जाता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा जाता है। यूजुअली हम देखते हैं तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही लोगों का बढ़ता है और इसके लिए कोई एज लिमिट वो नहीं है। पहले हम देखते थे कि अक्सर ओल्ड एज में जब धमनियां हमारी पूरी ओल्ड हो जाती हैं और उनकी वजह से ओल्ड एज में अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखा होता था, लेकिन अभी इसके लिए कोई एज पाबंदी नहीं है। यंग एज में भी काफी ब्लड प्रेशर के मरीज दिखते हैं हमें, जो अननोन होते हैं कि उनको मालूम नहीं है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। जब वो किसी और रीजन से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है कि उसको ब्लड प्रेशर रेज्ड है। अक्सर जो ब्लड प्रेशर की वजह से मौत का कारण बनता है वो हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक क्यों होता है? मरीज को पता ही नहीं होता है कि उसका ब्लड प्रेशर सडनली बहुत बढ़ा हुआ है और जिसकी वजह से उसको घबराहट होना, पसीना आना, छाती में दर्द होना और हार्ट अटैक से रीजन आता है। यूजुअली हमारे जो शरीर के हार्मोन्स हैं वो अर्ली मॉर्निंग रिलीज होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे रीजन ऐसे हैं देखे गए हैं कि अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा मरीज मिलते हैं। तो एक ये इसका रीजन है। और दूसरा, जब मरीज को पता ही नहीं होगा उसका ब्लड प्रेशर रेज्ड है और वो मेडिसिन नहीं लेगा तो ऑफकोर्स उसको फिर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो आएंगे। सम टाइम क्या होता है कि कुछ दिनों तक बॉडी उसको रिकवर करती है हार्मोन लेवल पे, लेकिन जब बॉडी नहीं कर पाती है तो हार्ट रेट अनकंट्रोलली ऊपर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सडनली कार्डियक अरेस्ट आता है। वो टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मॉर्निंग हो या इवनिंग। जी डॉक्टर, आपने कहा कि कुछ मरीजों को नहीं पता चलता कि क्या साइंस होते हैं इस चीज के, तो ऐसे कौन से बड़े साइंस होंगे या लक्षण होंगे जिनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हाँ वो मरीज जान पाए कि हाँ मुझ में ब्लड प्रेशर की शिकायत है या फिर मुझे कुछ बीमारी है? देखिए, जो लोग भी अगर सबसे पहली चीज तो हमें ना ये देखना चाहिए कि जिसकी फैमिली में अगर पेरेंट्स को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है तो वो अपना समय समय पे बीपी चेक करवाते रहे।
यूजुअली हमारे यहाँ डॉक्टर विजिट बहुत कम होती है, पेशेंट बहुत सारी चीजें खुद से ट्रीट कर लेते हैं। अभी तक मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जब पेशेंट को कुछ छोटा मोटा कुछ होता है तो वो मेडिकल पर जाकर खुद से मेडिसिन ले लेते हैं और खुद से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जब भी मरीज को घबराहट हो, अननेसेसरी किसी भी रीजन से कोई घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इट मे बी रेज बीपी और जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर तो एक चीज जो हमने देखी है अभी फिलहाल फिल्म इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो वो हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, बहुत जिमिंग करते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह के एग्जाम्पल उदाहरण सामने आ रहे हैं हमारे सामने, जहां इस अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बाद भी लोग अपना जीवन गंवा देते हैं। तो फिर एक क्या ऐसा लोग करें, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल को तो फॉलो करते हैं लेकिन फिर भी कुछ चीजें छूट जाती है, तो कैसे इस चीज को फॉलो कर पाएंगे प्रॉपर? रेगुलर चेकअप इज मस्ट। अगर पेशेंट रेगुलरली चेकअप कराता है तो ऑफकोर्स हम बहुत सारी चीजें अवॉइड कर सकते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल इज मस्ट। अगर वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहा है तो हम रिस्क इसका बहुत कम कर देते हैं, लेकिन फिनिश करना तो बहुत मुश्किल है। रिस्क कम कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से तो एक रेगुलर चेकअप होना जरूरी है, डॉक्टर की प्रॉपर विजिट होना बहुत जरूरी है। और टाइम पर एक हमारे यहाँ इंडिया में तो वैसे देखा जाए तो बहुत कम लोग सेहत पे ध्यान देते हैं। औरतों को एटलीस्ट 6 मंथ में एक रेगुलर चेकअप लेना चाहिए और मेल को एटलीस्ट 1 ईयर में एक रेगुलर चेकअप लेना चाहिए, जो कि ये ना आम चीजें नहीं है, वो कोई डॉक्टर ही उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो यू हैव टू विजिट डॉक्टर। इसे साइलेंट किलर कहा जा रहा है डॉक्टर, तो धीरे धीरे ये इंसान के शरीर पर असर डाल रहा है और कहीं ना कहीं मौत के भी करीब ले जा रहा है। जब ये असर डाल रहा होता है तब मरीज के शरीर में क्या बदलाव होते हैं जिससे वो पहले बचाव कर सके या फिर अपने पहले से क्योर कर सके, कैसे पता चले? देखिए, सबसे पहली चीज तो हमारे मेडिकल में टर्म है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें सारी चीजों को प्रिवेंट करके रखना चाहिए, प्रॉपर हेल्दी लाइफ रखना चाहिए और एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए। इनकेस अगर हमें जरा भी कुछ ऐसे सिम्टम्स आए जो अनयूजुअल है, हर बंदे को अपनी बॉडी का यूजुअल सिम्टम पता होता है। अनइजीनेस लग रहा है, उसे घबराहट हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है या सर में भारीपन बना हुआ है, नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, कोई स्ट्रेस है, तो वो मरीज खुद से ट्रीट करने की कोशिश ना करे, डॉक्टर विजिट जरूर करे, प्रॉपर चेकअप कराए। चेकअप के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं, वरना हम उसको देख कर तो मालूम नहीं कर सकते। जी डॉक्टर, 2 तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। इस तरह के मरीजों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, कैसे पता चले कि क्या सिम्टम्स होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के या लो ब्लड प्रेशर के? देखिए, लो ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिजीज एक्चुअली ना। लो ब्लड प्रेशर यूजुअली नहीं होता है किसी को। कभी कभी किसी का ब्लड प्रेशर फॉल होता है बिकॉज उसने डाइट प्रॉपर नहीं ली, प्रॉपरली पानी नहीं लिया उसने, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत फॉल होता है यूजुअली। तो वो उस कंडीशन में उसको चक्कर आएंगे और वीकनेस बहुत लगेगी। ये सिम्टम्स है, उसको वीकनेस बहुत लगेगी, हाथ पैर से काम नहीं करेंगे और बहुत लेजीनेस रहेगा उसको। ये लो बीपी का सिम्टम्स है। लेकिन जब भी बीपी रेज्ड होगा तो उसको घबराहट होगी, उसका सर में भारीपन आएगा, उसको हेडेक सा फील होगा। पेशेंट हमेशा कंप्लेन करेगा कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो इसमें कि आपका बीपी रेज्ड है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने जानकारी दी। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे भी जुड़े हुए हैं। करण जी, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हम जान रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में जो है वो हाइपरटेंशन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह निकलकर सामने आ रही है कि आजकल की जनरेशन में हाइपरटेंशन के मामले इतने बढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन, हार्ट डिजीज और डायबिटीज और उसके साइन सिम्टम्स के बारे में बताया। लेकिन मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही मतलब एक ऐसे अंदाज में दूंगा जिससे लोगों को ऐसा इम्पैक्ट पड़े कि लोग बाग अपनी सेहत का अधिक से अधिक ख्याल रखें और दीर्घायु तक वो स्वस्थ रह करके जिंदा रहें। तो सबसे पहला कारण तो ये मान के चलिए आपका कि जो अनाप शनाप रूप से ये खाना खा रहे हैं, जो मैदे का खाना है या फास्ट फूड है, बर्गर है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट रहती है, अनसैचुरेटेड फैट जो रहती है, और जितने प्रकार की जो एनिमल फैट्स हैं ये, और मीठा स्वीट जो मिठाइयाँ हैं, पेड़े हैं, बर्फी है, जलेबी है, समोसे है, कचौड़ी है, ये इस प्रकार से जितना ज्यादा सेवन कर रहे हैं उतना ही ज्यादा ये बैठते भी हैं, सोते हैं, लेटते हैं, खाते खाते गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रेनों में, बसों में खाते रहते हैं, पैकेट बेचते हैं। पहले आज से 30-40 साल पहले ये सब नहीं दिखता था, ऑन रोड कुछ भी नहीं मिलता था, रास्ते चलते आप कुछ खरीद नहीं सकते थे खाने पीने की। एक बार सुबह नाश्ता कर दिया तो दोपहर को खाना खाएंगे और रात को खाना खाएंगे, और खाने में आपके कोई भी फास्ट फूड नहीं रहता था। ये मान के चलिए आज जगह जगह नॉनवेज मिल रहा है, आपको मैदे से बनी हुई चीजें मिल रही हैं, और कई दिनों का कढ़ाई में तेल रहता है, उबल उबल के वो सब
मिठाइयों को और नमकीन को बनाता है, तैयार करता है, उसको बदलते नहीं है, फिर उसमें एक नया फिर डाल देते हैं, फिर दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, तो वो जो तेल होता है वो खराब हो जाता है। और वही तेल और उसके जो छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक कण होते वो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर की वॉल में जमा होते हैं, जिसको लिपिड और कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और उसी के साथ में जो कैल्शियम है आप जो खाते पीते हैं वो भी, ये तो शारीरिक प्रक्रिया है, ये बचपन से ही बनती है। डॉक्टर साहब कोई आपको बताएंगे कि ये बचपन से डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। बच्चे जब माँ का दूध पीना स्टार्ट करते हैं तो कैल्शियम, लिपिड, फैट, ये सब जो कोरोनरी धमनियां होती हैं उसकी जो अंदर की वॉल है उसमें डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसको पीने के लिए आप, जैसे एवरेज आयु 65, 66, 67 साल की है पुरुष और महिलाओं की, तो इससे भी अगर आपको अधिक जीना है, इतना तो लोग सब जी लेते हैं दवाई गोली खा करके, जांच करा के, लेकिन अच्छी लाइफ स्टाइल और ज्यादा 80 साल, 85 साल, 90 साल भी लोग जीते हैं। वजन को मत बढ़ाइए आप, वजन जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका जो एज है वो कम होगी, खतरे में होगी और मजेदार नहीं होगी, हानिकारक होगी। ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगा। शुगर तो ऐसी बढ़ जाती है कि जो आर्टरीज होती है उनकी बीमारी और शुगर की बीमारी दोनों से मिलाकर के आपके पैर तक कट जाते हैं, हाथों की उंगलियां कट जाती हैं और लकवा मार जाता है, कम उम्र में मार जाता है, 45 से 50 साल की उम्र में लोग बाग लकवा मार जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट पहले एक एक जो डिवीजन है उसमें देखने को नहीं मिलते थे, मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल नहीं होते थे, मेडिसिन वाले ही सब पेशेंट को डील करते थे। आज जगह जगह न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, न्यूरो फिजिशियंस हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं और मेडिसिन के चिकित्सक हैं और भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसके खुल गए हैं लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों की जांच करने के लिए। तो वजन न बढ़ाएं, अनावश्यक खाना न खाएं और बैठ के घर पे न रहें, चलते फिरते रहें। एटलीस्ट सुबह शाम आपको वॉकिंग करना ही है। अगर दौड़ सकते हैं तो रनिंग करिए आप, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डेली रनिंग कर सकते हैं, फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं। आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ पाएंगे यदि आप प्रतिदिन वॉक करते हैं। कम से कम 5 से 10 किलोमीटर की वॉकिंग आपको करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए शरीर में। आपको शुगर की मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, जैसे आपकी 30 साल 32 साल की उम्र क्रॉस होती है, आपको शुगर और लिपिड प्रोफाइल और ब्लड प्रेशर, और जरूरत पड़े अगर आपको घबराहट होती है, सीने में दर्द की शिकायत होती है तो ईसीजी और कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर के, या कोई भी मेडिकल स्पेशलिस्ट है, हॉस्पिटल है, हर जगह क्लिनिक में ये 2 इक्विपमेंट आपके नापने के मिलेंगे ही, चाहे ब्लड प्रेशर हो चाहे शुगर हो। आप घर पर भी रख सकते हैं, आज पढ़े लिखे लोग अपने घरों पे भी रखते हैं, बच्चों से नपवा लेते हैं, बीवी से नपवा लेते हैं, पति नाप देता है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं। खाने पीने पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वजन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, बीमारियों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। यदि कोई घबराहट या आंखों में धुंधला दिखना या चक्कर आना या पेशाब में तकलीफ होती है या और सीने में दर्द होता है, तो ये सब आपके ब्लड प्रेशर और शुगर से रिलेटेड बीमारियों के जो साइन और सिम्टम्स हैं यही हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होते। अगर आपको चलने में पैरों में तकलीफ हो रही है, 1-आधा किलोमीटर भी चलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, मान के चलिए कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, आपको नपाना पड़ेगा, आपको ईसीजी करवाना पड़ेगा, ब्लड प्रोफाइल करानी पड़ेगी, एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, और अगर ब्लॉक रहते हैं तो फिर एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी करा के आपको अगला नया जीवन जीना पड़ेगा। सब कुछ अवेलेबल है, जांच भी, इलाज भी, दवाइयां भी, सिर्फ आपको जागरूक होना है। और इसी जागरूकता के लिए जगह जगह बार बार हम सभी आप लोगों के साथ में मिल करके कैंप्स लगाते हैं, वार्ता करते हैं, डिस्कस करते हैं, लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या अच्छा खाना है, क्या खराब खाना है, कैसे अच्छी लाइफ स्टाइल जिया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर ये कहना मानेंगे आज की जनरेशन तो ही इनका स्वस्थ जीवन है, नहीं तो बोलते हैं यार अभी तो खा लो यार, देखा जाएगा, बहुत लंबी जिंदगी है। और इसी प्रकार की आदतों से खाते पीते, जो घर पे आया तो उसने मिठाई लाया, साथ में नमकीन आया, आपको खाने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी आप खा रहे हैं। उसके बाद में आपको चाय की पीने की जरूरत नहीं, कॉफी की जरूरत नहीं है, फिर भी पी रहे हैं। कोको कोला और कोल्ड ड्रिंक जितने हैं ये सब आपको जरूरत नहीं, पेट तो भरा हुआ है, गले तक आपका खाना भरा हुआ है, आप हमेशा कम तो खाते ही नहीं है।
सब कुछ अवेलेबल डॉक्टर आजकल तो करण, हर जगह, डॉक्टर घर पे करण। बनता भी है, होटल से आता है, दोस्त भाई लेके आते हैं, रिश्तेदार लेके आते हैं, जी। आप खुद लेके आते हैं, आप खुद खरीदते हैं, खाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, उसका सरकमफ्रेंस नॉर्मल से ज्यादा आपके पेट का घेरा है, एप्पल के समान फूला हुआ है चारों तरफ से, आप खतरे में हैं। आप अपने आप को मॉनिटर करें, लोगों से पूछें, घर के लोग रोकें कि इस प्रकार का मोटापा आपको अनावश्यक आपके गर्दन के चारों तरफ, शोल्डर के चारों तरफ, चेस्ट के ऊपर, कमर के चारों तरफ, पेट के सामने, जांघों में, पिंडलियों में, सब जगह चर्बी अगर भरी हुई है, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप इमेजिन भी करिए, देखिए उन लोगों को जिनको देखा है आपने, फिर से देखिए, आप सोचिए, विचारिए कि आप जो खाना पीना खा रहे हैं वो जहर है, वो जहर है। आप किसी न किसी के प्यारे हैं, चाहे बीवी के हो, बच्चों के हो, माँ के, बाप के, भाइयों के, दोस्तों के, आप अपने जीवन को खराब नहीं कर सकते। आपका जीवन और दूसरों के अधिकार में भी है, आपको उनके लिए जीना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा। आज डॉक्टरों के क्लिनिक में लाइन लगी हुई, लंबी लंबी फीसें, लंबी लंबी जांचें, महंगी जांचें, लाखों का इलाज, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो जितना ज्यादा आपका अनाप शनाप जो खाना नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, अनाप शनाप वेट बढ़ा रहे हैं, 1 क्विंटल, 90 किलो, 80 किलो, कुल मिलाकर आजकल की जनरेशन की 70 किलो का होना चाहिए, वो आप 110। डॉक्टर करण पीपरे, आजकल की जनरेशन की जो लाइफस्टाइल है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज पर इफेक्ट डाल रही है। आजकल के जो लोग हैं उनको अपनी पूरे शेड्यूल पर और पूरे रूटीन पर जो है ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर रजा भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मोहम्मद रजा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद रजा, आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर जागरूक होने की बात कर रहे थे कि बहुत पैमाने पर हम जागरूकता फैला रहे कि आप ये डाइट ले, आप ये खाएं, आप ये पिए, ऐसे एक्सरसाइज करें। कुछ हमारे साथ ऐसे भी लोग होते हैं जो अल्कोहल, टोबैको या फिर स्मोक करते हैं, तो उन लोगों में कितना खतरा होता है इन सारी चीजों का? ब्लड प्रेशर हो गया या फिर हार्ट अटैक हो गया, इस सारी चीजों का कितना खतरा होता है, और ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे स्वदेश न्यूज के माध्यम से आप? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी पेशेंट के लिए ब्लड प्रेशर होना या डायबिटिक होना, ब्लड प्रेशर के लिए अलग एक रिस्क फैक्टर है, जिसमें मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर जो है अल्कोहल और स्मोकिंग है। तो जो पेशेंट अल्कोहलिक है या स्मोकिंग करता है, 100% वो रिस्क फैक्टर है उसके लिए कि वो उसको फ्यूचर में हाइपरटेंशन उसको डेवलप होगा। तो उसके लिए हम जागरूक करना यही अनिवार्य है कि हम पेशेंट को पहले लोगों को बताएं, जागरूक करें कि ये एक बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग हो या अल्कोहल हो, इट में कॉज आपको हाइपरटेंशन, और एक बार ये डेवलप हो गया तो फिर आपको रेगुलरली मेडिसिन पे रहना पड़ेगा। तो ये तो हम सरकारी माध्यम के थ्रू ही जागरूक कर सकते हैं, और ये लोगों को पता भी है कि अल्कोहल से ऑफ कोर्स इट में लीड टू हाइपरटेंशन, स्मोकिंग से कैंसर कॉज हो सकता है। तो फिर ये सारी चीजें लोगों को पता है, तो लोगों को भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा इस चीज के लिए। जी, ये बीपी के लिए हो गया। डायबिटिक के पेशेंट के लिए जो अल्कोहल या फिर टोबैको लेते हैं, स्मोक करते हैं, उनके लिए किस तरह से ये नुकसान करेगा? जी, डायबिटिक पेशेंट एक्चुअली क्या है, डायबिटीज जो है ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हेल्थी हो या फिर किसी चीज से होती हो। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक हो सकती है ना। इसमें हाँ रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन एक बार अगर डायबिटिक डेवलप हो गया किसी भी रीजन से, हमारे पास डायबिटीज का अर्थ ये है कि पैंक्रियाज से जो इंसुलिन रिलीज होता है वो रिलीज नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर रिलीज हो रहा है तो उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो वो इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन एक बार अगर हो गया तो इसके बाद मल्टीपल, जो एक्चुअली डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिंड्रोम। अगर आप देखें तो ये बीमारियों का घर है। डायबिटिक किसी को अगर है तो उसको फिर मल्टीपल चीजें अपने आप बॉडी के अंदर आती है, किडनी का खराब होना, लीवर का खराब होना, है ना, मांसपेशियों में दर्द बने रहना, आंखों का जाना, ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेशन आता है डायबिटीज का। इसके साथ में अगर बंदा अल्कोहल भी लेता है या स्मोकिंग भी करता है तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। तो इट्स बेटर टू नॉट टू टेक अल्कोहल और स्मोकिंग। जी, थैंक यू डॉक्टर। तो डॉक्टर करण पीपरे हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। डॉक्टर करण, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं या फिर जो लोग होते हैं जो अल्कोहल या फिर स्मोक करते हैं, उनके लिए कितना घातक है ये, और उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बहुत घातक है, बहुत ज्यादा घातक है। शराब पीना, स्मोकिंग करना, चाहे वो बीड़ी के रूप में हो, चाहे सिगरेट के रूप में हो, चाहे टोबैको आप च्युइंग करते हैं, ये सबसे पूरे शरीर के अंदर जो उसका जो बुरा असर होता है, उसी से आपको डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती हैं।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे सामने डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। जी। ये जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे ब्रेन की बीमारियों का नाम सुना होगा आपने कि ब्रेन हैमरेज हो गया, नस फट गई और लकवाग्रस्त हो गए, आंखों की रोशनी चली गई, शुगर बढ़ गई और हार्ट अटैक हो गया, सीने में दर्द होता है, गुर्दे फेल हो गए, डायलिसिस में है मरीज, ये सब धमनियों से रिलेटेड है। जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, उसकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसमें रोग स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सा रोग? उसमें डिपॉजिट होगा आपका कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम और चर्बी, और ये उसकी वाल में अगर कोई भी पाइपलाइन में आप ये देखिए कि जिसमें पानी का बहाव हो रहा है, मेरे श्रोतागण सुन रहे हैं, इसे बड़ा ध्यान से सुने और सोचें कि जैसे पाइपलाइन से कोई बहाव हो रहा है और उसमें कोई पत्थर अटक गया या मिट्टी का ढेला अटक गया तो रुकावट हो जाएगी। तो उसमें जो पंप चल रहा है या मशीन चल रही है, जैसे हार्ट पंपिंग करता है ब्लड को फेंकने के लिए, वो खराब हो जाएगा। तो जो उसके आसपास की जो नाजुक खून की नसें होती हैं जिसमें से खून जाना, और वो प्रेशर से जाएगा, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रात तक में पहुंचते पहुंचते पूरे 24 घंटे के बाद सोने के बाद रात तक में हार्मोन का जो लेवल बढ़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो 4 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आदमी मर जाता है, सडन डेथ हो जाती है। करवट देते लोग, अरे उठिए चाय पी लीजिए, तो वो मर जाता, मरा हुआ मिलता है। पेपर पढ़ते हुए मर जाता है, चलते हुए बात करते हुए मर जाता है, घर पे मर जाता है बिना बताए, बोले कि मेरे को सीने में दर्द हो रही है, बेचैनी हो रही, ये भी नहीं बता पाता। और उसको लेके जब जाते हैं अस्पताल में तो लोग, डॉक्टर और उसके जो पैरामेडिकल स्टाफ बोलते हैं, भाई साहब ये तो मर चुका है, घर ले जाइए, आप पहले लाना था, 15 मिनट लेट हो गए आप। इस प्रकार से तो मैं समझता हूँ कि आपको जितनी भी बीमारियां होती हैं, 4-5 ऑर्गन तो है ही बॉडी में, ब्रेन है, लंग है, लिवर है, किडनीज है, हार्ट है, दैट्स ऑल। इनको बचाने के लिए आपको आपकी जो पाइपलाइन है जिसमें रक्त की सप्लाई होती है आपके ऑर्गनों में, उसे कोरोनरीज आर्टरीज बोलते हैं, ब्रेन की धमनियां बोलते हैं, आंखों की शुद्ध रक्त को पहुंचाने वाली नलियां बोलते हैं, गुर्दे को साफ करने वाली खून की नसें होती, इनको बिल्कुल क्लीन रखना पड़ेगा, कोई भी रुकावट ना हो उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। हमारे साथ डॉक्टर करण पिपरा और मोहम्मद रजा दोनों जुड़े हुए थे। साइलेंट किलर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के कनेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे थे। हाई बीपी, लो बीपी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, आपको उनको समझना चाहिए। डायबिटीज है और अगर आपको हाई बीपी है तो थोड़ा अपना ध्यान रखिए, रेगुलर डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए और साथ ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल को सीधे मना कर दीजिए। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।